नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10th विज्ञान के सेकंड वाले पार्ट में। पहले पार्ट में हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, मैंने आपके लिए बहुत अच्छे समझाया। देखिए, अब आगे बढ़ते हुए आज जानेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन का साइन H होता है। अभी मैं आपके लिए कुछ साइन बता रहा हूँ, आने वाली वीडियो में जिन तत्वों की आवश्यकता होती जाएगी वह तत्व मैं आपके लिए बताते जाऊँगा। देखिए, H यानी हाइड्रोजन, जहाँ भी हाइड्रोजन लिखा हो आप हमेशा समझ जाएं H उसका साइन होता है। ऑक्सीजन यानी O, ठीक है। आयरन यानी Fe, कार्बन C, एल्युमिनियम Al। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन यानी H, देखिए नीचे अभी 2 लिखा हुआ है, तो देखिए जैसे H2 लिखा हुआ है तो ये 2 दिखा रहा है कि H के 2 परमाणु हैं, एक H और साथ में एक H, ठीक है। देखिए जैसे मैं आगे 2 लिख देता हूँ, H के आगे 2 लिख दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आगे वाला नंबर होता है और नीचे नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर का इस नंबर से गुणा हो जाता है, यानी 2 का गुणा 2 से हो जाएगा तो आएगा 4। कहने का मतलब ये है, ये जो H है, H की टोटल संख्या अपनी 4 है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ O2 और आगे लिख दी 3, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि सर 3 का गुणा 2 में हो जाएगा, जब 3 का गुणा 2 में हो जाएगा तो आएगा 6, यानी सर ये बोलना चाह रहे हैं कि सर O की संख्या 6 है, ठीक है। अब आगे देखिए, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं H2O और आगे लिख दिया मैंने 2, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये जो 2 है, 2 का गुणा इस 2 से भी है, यानी H की संख्या अपनी 4 हो जाएगी क्योंकि 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखिए ये जो O है, अब देखिए ये जो आगे नंबर लिखा रहता है ये वाला नंबर कॉमन होता है, यानी ये वाला नंबर इस वाले तत्व के साथ भी रहता है और ये वाला जो नंबर है वो इस वाले तत्व के साथ रहता है, यानी यहाँ पर O की संख्या है वो भी अपनी 2 है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर लिख दिया जाए H और यहाँ लिख दिया Cl यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका नाम हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने आगे लिख दिया 5, देखिए अब यहाँ पर आपसे बोला जाए H की संख्या क्या है और Cl की संख्या क्या है। देखिए आगे जो 5 लिखा है, यानी जो 5 है वो अपना H के साथ भी है, यानी H की संख्या भी अपनी 5 है, और देखिए यहाँ पर जो Cl लिखा हुआ है, Cl की संख्या भी अपनी 5 है। चलिए अब समीकरण की ओर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए एक ही समीकरण लिखा हुआ है H2 + O2 और एरो के साइड लिखा हुआ है H2O। देखिए जो भी चीज़ें एरो के अपने लेफ्ट हैंड साइड लिखी होती हैं तो उनके लिए अपन बोलते हैं अभिकारक। इस बात के लिए अपन ध्यान रखें, ये होता है अपना अभिकारक, यानी जो चीज़ें भाग लेती हैं अभिक्रिया में वो अभिकारक होती हैं, और जो चीज़ अपनी बन के तैयार हो जाती है जो राइट हैंड साइड लिखा होता है उसके लिए अपन बोलते हैं उत्पाद। देखिए अपन के लिए अब इन दोनों को संतुलित करना है तो अपन को ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर H कितने हैं, वहाँ पर H कितने हैं, यहाँ पर O कितने हैं, वहाँ पर O कितने हैं। तो देखिए पहले अपन यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ पर जो H की संख्या है सर वो 2 है, बिल्कुल सही बोला। सर यहाँ पर O की संख्या, सर O की संख्या यहाँ भी 2 है, बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पर H की संख्या कितनी है, H की संख्या तो 2 है, लेकिन O की संख्या कितनी है, सर यहाँ पर O सर सिर्फ 1 है, क्योंकि देखिए O के नीचे भी कुछ नहीं है और आगे भी कोई नंबर नहीं लिखा है, यानी O अपना 1 है। तो ये अपनी अभिक्रिया है, ये अपनी बैलेंस नहीं है। इस अभिक्रिया को अपन के लिए बैलेंस करना होगा, यानी संतुलित करना होगा। देखिए यहाँ पर O में 2 की कमी पड़ रही है, यानी टोटल यहाँ पर O 2 है, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो अपन के लिए यहाँ से कहीं ना कहीं से O और लाना होंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन 2 का अपन गुणा कर देते हैं। जब यहाँ पर अपन 2 का अपन गुणा करेंगे आगे तो 2 का गुणा 2 से हो जाएगा, इसके पहले बताया तो 2 दूनी 4, यानी कहने का मतलब ये है कि सर यहाँ पर H की संख्या सर अब 4 हो जाएगी, ठीक है। H की संख्या यहाँ पर 4 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर H की संख्या अभी भी 2 है, तो अपन एक कम कर देते हैं, यहाँ पर भी अपन 2 लगा देते हैं। जब यहाँ पर अपन 2 लगा देंगे तो यहाँ भी 2 दूनी 4, यानी H की संख्या है सर वो भी अपनी दोबारा 4 हो जाएगी। सर दोनों जगह सर वो H है सर वो मैच खा गए, सही बोला। लेकिन सर यहाँ पर O की संख्या 2 है, अब यहाँ पर O देखें सर, बिल्कुल सर यहाँ पर बैलेंस हो चुका है। क्यों हो चुका है, क्योंकि देखिए ये वाला 2 है वो अपना H के साथ था, यानी 2 दूनी 4, H तो अपना 4 हो गया। अब ये 2 है वो अपना O के साथ भी है, तो मन कहने का मतलब ये है O की संख्या भी अपनी 2 हो गई। तो यहाँ पर H4, यहाँ भी H4, यहाँ पर O अपना 2 हो गया और यहाँ भी अपना O 2 हो गया। तो ये पहली अभिक्रिया अपनी संतुलित हो जाती है।
देखिए आप अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, यदि आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, यदि 40% समझ में आ रहा है तो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। चीज़ें एक बार में कभी भी पूरी समझ में नहीं आती हैं। आप कंटिन्यूटी बना के रखें और कंसिस्टेंसी बना के रखें। आप मेरे साथ पेन और कॉपी उठाकर बैठें, आप खुद कर करके देखें। वीडियो मेरी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा रिवर्स करें, फिर से देखें। चलिए बढ़ते हैं सेकंड वाली अभिक्रिया की ओर। चलिए सेकंड वाली अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले Fe यानी आयरन, मैंने आपके लिए स्टार्ट में बताया। देखिए अपन पहले देख लेते हैं कि अभिकारक कितने कितने हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं अपन Fe यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, यानी अपन कह सकते हैं कि सर Fe की संख्या यहाँ पर 1 है। सर H कितने हैं? देखिए यहाँ पर H अपने 2 हैं, तो सर अपने H अपने 2 लिख लिए। अब यहाँ पर O, तो O अपने कितने हैं? कुल 1 है, यानी कोई भी संख्या नहीं है, तो यानी 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर Fe की संख्या, इनके लिए अपन बोलते हैं उत्पाद, है ना, ये पूरा पूरा उत्पाद है Fe की संख्या 3 हो जाएगी। और यहाँ पर H की संख्या यहाँ पर 2 है, तो अपन ने लिख दिया यहाँ पर 2। फिर आता है O, और O की संख्या यहाँ पर है अपनी 4। देखिए यहाँ पर 1 है Fe, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर H 2 है, H यहाँ पर 2 है, O 1 है और यहाँ पर O 4 है। कहने का मतलब ये है कि अभिक्रिया ये संतुलित नहीं है। अब इसको संतुलित करना होगा। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं Fe से। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं अपन Fe, यहाँ पर Fe 3 है और यहाँ पर Fe अकेला 1 है, यानी अपन को 3 लाना पड़ेगा। तो अपन आगे लिख देते हैं 3, तो ये हो जाएगा 3 Fe। तो कहने का मतलब ये है कि सर यहाँ पर अपन ने Fe अपन ने 3 कर दिए। ठीक है, देखिए इस लाइन के मैं यहाँ पर जो बढ़ा रहा हूँ वो इस लाइन के साइड लिखते आ रहे हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर फिर अपना आता है H2O। देखिए यहाँ पर Fe की संख्या है वो तो फिक्स हो गई है। अब देखिए अपन अब देख लेते हैं O के लिए। देखिए O अपने पास 4 हैं, ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ पर O अपना 1 है। तो अपन एक काम करें, अपन आगे अपन 4 लगा दे रहे, आगे अपन 4 लगा देंगे तो यहाँ पर O अपना 4 हो जाएगा, है ना। ये 4 है वो अपना O के साथ भी हो जाएगा और ये 4 अपना H के साथ भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन लगा देते हैं अपन 4। तो अपन का कहने का मतलब ये है कि सर यहाँ पर मैंने O सर 4 कर दिया, है ना, तो यहाँ पर O4। तो इतना तो मेरा सर संतुलित हो गया। यहाँ पर Fe 3 हो गया, यहाँ भी Fe 3 है, यहाँ पर O4 है, यहाँ भी O है सर 4 हो गया। ये 4 है वो O के साथ है। अब देखिए अब आते हैं अपन H पर। देखिए अब H की कहानी बहुत अच्छे समझ में आपको आएगी, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए ये 4 है, इस 4 का गुणा इस 2 से हो जाएगा। कहने का मतलब 4 दूनी, है ना, 4 का गुणा जब 2 से हो जाएगा तो कहने का मतलब सर 4 यहाँ पर सर 8 हो जाएंगे। सर H यहाँ पर 8 है। अब देखिए यहाँ पर H अपने पास सिर्फ अपने पास 2 हैं। अब 2 के लिए 8 बनाना है, तो आप बताएं आगे अपन ऐसा कौन सा नंबर लिख दें कि इन दोनों का गुणा करें तो 8 आ जाए। अब बोलेंगे सर 4 के पहाड़े में 2 बार में 8 आते हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो देखिए यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। जब यहाँ पर 4 अपन लिख देंगे तो यहाँ भी H की संख्या है सर वो भी अपनी कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4H2। देखिए अब एक एक करके और अच्छे समझा देते हैं। Fe यहाँ पर 3 है, ठीक है, देखिए Fe यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ भी देखिए Fe इसकी संख्या भी 3 है। यहाँ पर देखिए H की संख्या 4 दूनी 8 यानी 8 है, और यहाँ पर H देखिए 4 दूनी 8, यहाँ पर भी 8 है। देखिए O यहाँ पर 4 हैं तो यहाँ पर 4 हैं, और यहाँ भी देखिए O अपने 4 हैं तो O अपने यहाँ पर हो जाएंगे 4। इस प्रकार अपन ने संतुलित करना सीखा। आप अपनी NCERT बुक में और कई एग्जाम्पल देख सकते हैं और उनके लिए आप संतुलित करके स्वयं से देखें। चलिए अब नेक्स्ट वाली वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वाली चैप्टर की रासायनिक अभिक्रियाएं, वेरी इंपॉर्टेंट, जो पेपर की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए अपन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो की लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच।